श्री कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र के पाठ से आपको न ही केवल ऋण मुक्ति होती है बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थायी रूप से वास होता है आपके घर में और आपको धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके धन की वर्षा करवाई थी। जिस तरह भंवरी अधकिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सुमंगलों की देवी महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए सुफलदायक हो। जिस तरह भंवरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार वृंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जावश लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ है, मधुकंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर जरूर पड़े। भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां आनंद के वशीभूत हों। अध खुले नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर कुछ टेढ़ी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के वक्ष स्थल में धारण की हुई इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की माला में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर सुशोभित हैं, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अध खुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र में रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विशार रूपी धर्मजन्य पीड़ित मुझ पर दिन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। वरिष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतामयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के समय भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभ पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवन प्रियसी महालक्ष्मी को हमारा नमस्कार है। माता शुभ कामों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है।
रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वादना कमला को नमस्कार है। श्री सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की विलल्लभा को नमस्कार है। कमल से नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किया गया प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में सामर्थ और सारे पापों को हर लेने वाले हैं, वह सदा मुझे ही अवलंबन दें। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, श्री हरि की प्रिय उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं वर्णवाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, कंद और माला से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बहुत ही मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है तथा संपूर्ण लोकों के अधिपति भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कामनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्य आपकी शरण में हूँ और आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद प्रिया स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करता है, वह इस धरती पर महान गुणवान और सौभाग्यशाली होता है तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कनकधारा स्तोत्र की महानता यह है कि यह किसी भी तरह का जाप, माला, पूजा विधि की मांग नहीं करता। दिन में एक बार इसे सुनने से ही समस्त कष्टों का अंत होता है और ऋण मुक्ति होती है।